हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में क्लासेस कैसे सर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे वर्गमूल को निकालना या वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्गमूल कैसे बनता है, इसको जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भाई या बंधु इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का बेल आइकन को ऑन करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि अगर हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, समय अधिक ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है, जो क्लास है, वो वर्गमूल पे पूरा है। तो वर्गमूल, पहले वर्ग क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो वर्ग जो है, तो दोस्तों वर्ग जब किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। क्या वर्ग में हम लिख सकते हैं, जब किसी संख्या का घात 2 हो तो उसे हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ठीक, अब जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 2 की घात 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 2 या 2 की घात 2 या 2 का वर्ग। ठीक, इसको हम लिखेंगे 2 की घात 2, मतलब 2 की घात कई है, 2 है, या 2 का वर्ग है। ये 2 का वर्ग है। जिसके पावर 2 रहे या जिस संख्या की पावर 2 रहे तो वो वहाँ संख्या वर्ग कही जाती है, वहाँ संख्या वर्ग कही जाती है। ठीक, अब अगर ये संख्या है तो इससे स्पष्ट है, इसको हम ये देख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम जो है 2 की पावर 2 है तो 2 गुणे 2, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर 2 है। अब अगर आपको कोई संख्या दी गई हो और आपको ये पता करना हो कि वहाँ कौन सी संख्या है जिसका उसी में गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त होगी। अब जैसे मान लीजिए आपको संख्या दे दी गई 36 दे दी गई। आपको अब पता करना है कि वह कौन सी संख्या है जिसका हम उसी संख्या में गुणा करें तो जो है यह संख्या प्राप्त हो जाए, यानी 36 प्राप्त हो जाए। तो इसका जो है, इसको करने के लिए हमको इसका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। वर्गमूल जो है हम गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं और भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों विधि आपको बताया जाएगा। तो पहले आप गुणनखंड विधि देख लीजिए। तो ये हो गया 36, ये भाग विधि भी होता है। इसको जो है अब हम किसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 एक कम 2 बच गया 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। 2 के पहाड़ा में जो है 9, ये 18 जो है 9 बार में आता है, 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 के पहाड़ा में 9 जो है 3 बार में आएगा और 3 के पहाड़े में 3 जो है 1 बार में आएगा। ठीक, तो वर्ग यानी वर्ग मतलब होता है जब जोड़ा बने। 2 के घात 2 यानी 2 का वर्ग है। ये 2 का वर्ग आपको पहले ही बता दिया गया है। यानी इसको ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसका हम जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा, तो ये 2 जोड़ा बना। तो इसमें से ये कॉमन ले लेंगे 2, इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो गया 2 तिहाई 6। वहाँ संख्या 6 है। अगर 6 में हम 6 से गुणा कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 6 गुणे 6 कर देंगे तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगी 36। ठीक, अगर किसी संख्या, अगर कह रहा है कि कोई ऐसी संख्या है
जिसका उसी में गुणा करने पर वहाँ संख्या प्राप्त हो जाए तो उसका जो है हम वर्ग कर लेंगे, तो वहाँ संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो आप वर्ग में इसको भी लिख सकते हैं, या वर्ग किसे कहते हैं अगर कहा जाए, आपसे कोई पूछे कि वर्ग किसे कहते हैं, तो आप इस प्रकार से जो है वर्ग किसे कहते हैं कोई पूछे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। वर्ग कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों वर्ग, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे में हम समझ लेते हैं, जैसे ठीक कह रहा है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, जैसे 5 है तो हम 5 के 5 में गुणा कर दें, तो गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को, गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं, यानी 25। ठीक, 25 ये हो गया, 5 × 5 = 25। गुणा की गई संख्या का वर्ग क्या है? 25। 5 का वर्ग जो है, 5 का वर्ग 25 है। हम इसको जो है इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 के घात 2 या 5 के पावर 2 बोलते हैं इसको। ठीक, 5 के घात 2। ठीक, तो 5 के घात जो है घात 2 है, और इसका जो है मतलब क्या होता है, 5 के जितनी बार पावर होता है उसका गुणा उतनी बार किया जाता है। यानी 5 के अगर पावर 2 है तो 5 का गुणा 2 बार करेंगे हम, तो ये 25 आया। जो 25 आया, ये 25 जो है 5 का क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। ठीक, तो मिटा के ऊपर समझाते हैं आपको। देख लीजिए, मान लीजिए 6 है, 6 घात 2 है। ठीक, इसको हम क्या कर सकते हैं, 6 × 6 यानी 2 बार घात है, जिसका जितनी बार पावर होता है उसका गुणा उतनी बार किया जाता है। हम आपको जो है कई बार बता रहे हैं, आप समझिए, जिसका जितनी बार पावर होता है उसका गुणा उतनी बार किया जाता है। तो 6 के × 6 हो गया, ये 36 जो आया, ये 36 जो आया, ये 6 का वर्ग। ठीक, ये किसका वर्ग? 6 का वर्ग। हम इसको जो है 6 के घात 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। या अब मान लीजिए 7, तो 7 × 7 यानी 49 हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं 7 के पावर 2। ठीक, पहले ही बता दिया गया है कि यदि किसी संख्या की घात 2 है तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और हम कह सकते हैं कि 6 का वर्ग 36 है, 7 का वर्ग जो है 49 है, और 5 का वर्ग 25 है। ठीक, अब हम वर्ग को जो है फिगरों द्वारा समझते हैं, चित्रों द्वारा समझते हैं, आपको समझाते हैं। तो देखिए, एक फिगर बनाते हैं हम आपको। ये फिगर है, इस फिगर को हम जो है
बांट देते हैं। हम चित्र द्वारा समझते हैं। चलिए वर्ग को हम फिगर द्वारा समझते हैं। ये आपका फिगर है। कह रहा है इसमें इस आकृति में कितने भाग हैं, पहला। दूसरा कह रहा है प्रत्येक भाग की कितनी भुजाएं हैं। तीसरा आपका कह रहा है प्रत्येक भाग के भुजा की लंबाई और चौड़ाई में क्या संबंध है। चौथा कह रहा है उप आकृतियों को क्या कहते हैं। तो इन सभी का प्रश्न आपको इस चित्र के द्वारा देना है और समझना है, ठीक। तो हम देखते हैं, कह रहा है इस आकृति में कितने भाग हैं। तो आकृति में 1 2 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, ये 3 भाग हैं, ठीक, 3 भाग हैं। कह रहा है प्रत्येक भाग की कितनी भुजाएं हैं। तो प्रत्येक भाग की 4 भुजाएं हैं। आप इसको इधर से अलग करें तो देखें ये जो है ये ऐसे बना हुआ है, ठीक। फिर इसी में एक और जोड़ दिया गया है 2, फिर इसी में एक और जोड़ दिया गया है। अब मान लीजिए ये भुजा हो गई, ये आप समझ लीजिए 1 2 3 4, 4 भुजाएं हो गई, 4, ठीक। अब अगर हम इसी में एक और जोड़ देंगे, एक और ऐड कर देंगे, तो इधर का 1, इधर का 2, इधर का 3, इधर का 4, एक और जोड़ देंगे हम,
क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। प्रश्न, एक प्रश्न है, प्रश्न को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक 3 सेमी की प्रश्न को देखिए। प्रश्न आपका कह रहा है 3 सेमी की भुजा के वर्ग में 1 सेमी स्क्वायर के क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या चित्र बनाकर बताइए। आपको जो भी बताना है, वर्ग बताना है कि 3 सेमी की भुजा में 1 सेमी स्क्वायर फीट का कितने वर्ग बनेगा या कितना वर्ग बनेगा, उसको बताना है। और आपको चित्र द्वारा बताना है। क्या करना है? चित्रों द्वारा बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है 3 सेमी भुजा का वर्ग। सबसे पहले वर्ग को हम बनाते हैं। 3 सेमी भुजा का वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं या समान होती हैं, वर्ग कहा जाता है। आपको कई बार बता रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझ लीजिए कि 3 सेमी यानी जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी 3 सेमी का रहा है तो 3 सेमी की ये चारों भुजाएं होंगी। ये होगी 3 सेमी, ये भी आपकी होगी 3 सेमी, और ये भी होगी आपकी 3 सेमी। ऊपर भी जो होगी वो होगी 3 सेमी, और ये भी होगी 3 सेमी। ठीक, ये हो गया। कह रहा है वर्ग में 1 सेमी स्क्वायर के क्षेत्रफल, यानी अब इसको 3 भागों में बांटना है, 1 सेमी पर। मान लीजिए यहाँ पर 1 सेमी हो गया, यहाँ पर और इधर ये हो गया आपका 1 सेमी। इधर से इसको खींच देते हैं, इधर से इसको, ये आपका हो गया जो है, ये सीधा कर देते थोड़ा, ये हो गया 3 सेमी, एक सेमी। अब स्क्वायर का रहा है अभी, इधर से भी 1 2, ठीक, ये इधर से हो गया और ये इधर से हो गया। ठीक, ये हो गया। कह रहा है इसके क्षेत्रफल में वर्गों की संख्या कितनी है, चित्र बनाकर बताना है। तो 1 वर्ग 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वर्ग। कितने वर्ग हैं? 9 वर्ग हैं। इसमें 9 वर्ग हैं। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 के पावर 2, ठीक, 1 2 3, ठीक, 3 जो है खाने हैं, 1 2 3, ठीक, इसके पावर 2, या हम इसको कर सकते हैं 3 गुणे 3 यानी 9 वर्ग। ठीक, इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हाँ, अब आगे देखते हैं हम। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 सेमी भुजा के वर्ग में 1 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधी सीधी बात है। 4 सेमी की भुजा है, 4 सेमी भुजा का एक वर्ग है जिसको 1 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल कि वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 4 का जो है इसका हम वर्ग कर देंगे। 4 का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो हम इसको लिखेंगे 4 गुणे 4, हो गया 16। कितना हो गया? 16। सीधा सीधा निकाल सकते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन जो है ये तीसरा नंबर, ये तीसरा हो गया। पहला हमने पहले ही बता दिया, वो 3 सेमी का था। ये दूसरा कह रहा है तीसरा। तो दोस्तों क्वेश्चन तीसरा देखिए, कह रहा है वहाँ कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करे तो गुणनफल 25 प्राप्त होता है। हाँ, वहाँ कौन सी संख्या है जिसको अगर हम उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 25 प्राप्त होता है। तो सवाल को हम हल करेंगे। कितना प्राप्त, गुणनफल कितना प्राप्त होता है? 25। तो 25 का हम खंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? खंड कर लेंगे। तो 25 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये 5 के पहाड़े में 25 कई बार में आता है? 5 बार में आता है। तो नीचे हम 5 लिखेंगे। ये इसमें इसका मतलब होता है 25 में हम, जिसको ना समझ में आया ध्यान से देखें,
25 में हम क्या करते हैं, 5 से भाग दे देते हैं, तो 5 × 5 = 25। ठीक, ये हो गया। ये जो आता है इसको हम यहाँ लिखते हैं। तो अभी 5 बचा हुआ है, 5 के पहाड़े में, 5 में हम किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, तो ये एक को हम यहाँ लिखते हैं। तो ये हो गया। ये इस प्रकार से करते हैं। ये जोड़ा 5 का जो है 5 × 5 हो गया, 5 का जोड़ा बनता है, तो ये का जोड़ा बना, तो इसको हम एक बार केवल 5 लिखेंगे। ठीक, वह संख्या क्या है, 5 है। यदि हम 5 में 5 से गुणा कर देंगे तो 25 प्राप्त हो जाएगा हमको। 5 में 5 से गुणा कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, जो है 25 प्राप्त हो जाएगा। वहाँ संख्या 5 है। या हम इसको जो है इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 के स्क्वायर। ठीक, या 5 × 5, ये देखिए 25 आ गया ना, 5 × 5 = 25। ठीक, तो ये हो गया 5 के स्क्वायर। वहाँ संख्या क्या है, 5 है। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसी के साथ जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।